ऐसा सॉल्ट ले रहे हैं जो कि किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से। आता है समझ में? तो ऐसा सॉल्ट ले लेते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से बना और वीक एसिड से। तुरंत एग्जांपल आ जाना चाहिए, क्या, CH3COO। आता है समझ में? क्योंकि यहाँ Na किससे आया होगा, NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3COO एसिडिक एसिड से। आता है समझ में? जो कि क्या है, वीक एसिड। सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको तोड़ोगे, क्या करोगे, आयनाइजेशन। जब इसका आयनाइजेशन किया इस सॉल्ट का, तो क्या दिया इसने, एसिडेट आयन दिया प्लस सोडियम आयन दिया। आता है समझ में? अब देखो इसका पेरेंट कौन है, CH3COOH वीक एसिड, तो ये खुद कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस। आता है समझ में? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा हुआ, वीक एसिड। आता है समझ में? जब इसको पानी में डालने जाओगे तो ये डलेगा ही नहीं क्योंकि ये वीक है। आता है समझ में? लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये जाएगा। अब ये जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा तुम्हारे पास क्या होगा, पहला स्टेप हो गया आयनाइजेशन का। अब हाइड्रोलिसिस, अब इसमें हाइड्रोलिसिस वही करेगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि CH3COO नेगेटिव एसिडेट आयन ले लिया, इसको क्या किया, पानी में डाला, H2। जरा चेक करो ये क्या है, बेस, उस केस में ये क्या काम करेगा, एसिड, एसिड के जैसा। आता है सबको समझ में? अब जरा ध्यान से देखना, देखो जरा चेक करो, यहां से ये बेस है तो क्या करेगा, H प्लस, एक H प्लस आयन लेगा, ये देगा, तो जरा चेक करो क्या बनाएगा, CH3COOH और प्लस में ये क्या बनाएगा, OH माइनस। देखो बेस का हो रहा था, या आउटपुट में क्या दे रहा है, OH माइनस। जैसे ही इसने पानी में OH माइनस आयन देना शुरू किया, pH का वैल्यू बढ़ने लगा। आता है समझ में? तो pH चेंज होगा, इसका मतलब इस केस पे pH कहां जाएगा, 7 से ज्यादा। आता है समझ में? तो हमें यही प्रूव करना है कि 7 से ज्यादा होगा इसका pH, ये प्रूव करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? अब जरा चेक करो, मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि इनिशियली t 0 पर मैंने इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली थी सॉल्ट की, C। आता है समझ में? C से ये कितने मिले थे, ये भी मैं मान लेता हूं C मिले थे, और ये भी मान लेता हूं C मिले थे। क्लियर है सबको? आता है सबको समझ में? यहां लिख देता हूं, ये C मिले थे, ये C मिले थे, लेकिन इसने पानी से रिएक्शन नहीं किया, हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये वीक है। आता है समझ में? लेकिन इसने तो किया। अब यहां से ये कितने मिले तुम्हें, C, t 0 पर ये C है, इसको लेते नहीं हम लोग, एक्सेस में ये 0 है, ये 0 है। आता है समझ में? आगे T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर मैं मान लेता हूं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितनी है, H। तो C में से कितना जाएगा, CH। इसकी बात नहीं करेंगे, ये कितना बनेगा, CH। ये कितना बनेगा, CH, क्योंकि एक से कितना बन रहा है, एक, ये भी कितना बन रहा है, एक, तो CH से कितना बनेगा, CH, ये भी कितना बनेगा, CH। तो काफी क्लासेस से करते हैं हम लोग, तो C माइनस CH ये क्या देगा, CH, ये भी क्या देगा, CH। आता है समझ में? अब हम क्या करते हैं, जरा चेक करो, इस बेस के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं। इस बेस के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट को क्या लिखूंगा, K, क्योंकि बेस है तो क्या लगाऊंगा, B। इसको हम लोग pH भी कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। आता है समझ में? इस Kb को pH भी कह सकते हैं। और खास बात जरा चेक करो, ये देखो CH3COO नेगेटिव और उसका कॉन्जुगेट एसिड पड़ा हुआ है CH3COOH दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, तो उसके लिए मैं Kb की वैल्यू किसके बराबर रख सकता हूं, Kw अपॉन Ka। आता है समझ में? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए Kb किसके बराबर होता है, Kw के, तो वहां से उठा के लेके आए। अभी क्लियर है? फाइनली ये किसके बराबर होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख रहे हैं, उसका सेंस क्या होगा, यहां पर क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। आता है समझ में? ये कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। आता है समझ में? डिवाइडेड बाय यहां पर क्या हुआ, CH3COO नेगेटिव। आता है समझ में? इनके कंसंट्रेशन तो उठा के रख दी। अगर मैं रखूं तो क्या आएगा, जरा चेक करो, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, CH, उसकी कितनी है, CH, इसकी कितनी है, C माइनस CH, C कॉमन ले लिए। आता है समझ में? यहाँ से वही वाला काम है सारा, फिर से C से C कैंसिल हो गया। आता है समझ में? तो यहाँ से जरा चेक करो, यहाँ से C से C कैंसिल हो गए तो क्या बचा, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। आया सबको क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास KH या फिर KB या फिर Kw अपॉन K का वैल्यू दैट इज CH अपॉन 1 माइनस H। सबको समझ में आया? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, फिर से वही
अगर 1 minus h is almost equals to 1, why? When h is less than 1. एक से जब छोटा होगा बहुत ज्यादा तो 1 minus h किसको 1 के बराबर रख सकते हैं। अगर मैं ये कंस्ट्रेंट लगा दूं तो इसका मतलब ये जो kh है वो किसके बराबर आ जाएगा ch स्क्वायर के। आता है समझ में? ये kh किसके बराबर है kb, और kb किसके बराबर है kw अपॉन k। यहां से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल लिया h, समझ में आता है? तो h की वैल्यू किसके बराबर आ गई अंडर द रूट kh अपॉन c। आता है समझ में? ये वही काम। अब kh की वैल्यू किसके बराबर है kw अपॉन ka, तो उठा के मैं यहां रख दूं तो क्या होगा अंडर द रूट kw अपॉन ka इनटू c। ये देखो kw अपॉन k, kh की वैल्यू उठा के रख दी। आता है समझ में? अब जरा ध्यान से इसको देखो। फाइनली यहां तक ये वही काम किया मैंने, बस अब किस केस के लिए किया सोल्ट चेंज कर दिया। क्लियर है सबको? अभी जरा चेक करो फाइनली फिर से, ये सबको समझ में आता है? अभी हमें क्या करना है pH कैलकुलेशन। लेकिन ये pH कैलकुलेशन होगा कैसे? यहाँ तो OH माइनस साइन दे रहा है, H प्लस साइन तो दे नहीं रहा। तो जब OH माइनस साइन दे तो हम लोग क्या करते हैं pOH कैलकुलेशन कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि pH प्लस pOH कितना होता है 40। तो यहाँ पर pOH की कैलकुलेशन होगी बजाय pH की कैलकुलेशन में। तो pOH की कैलकुलेशन क्या होगी माइनस ऑफ log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन बेस में क्या होगा 10। अब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना है जरा चेक करो, कितना है CH। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। माइनस ऑफ log ऑफ ये क्या आ रहा है C into H, OH देखो OH माइनस का कंसंट्रेशन समझ में आता है। अब इस C into H और H की वैल्यू अभी निकाली है आपने। अगर कंस्ट्रेंट लगा दे तो H की वैल्यू कितनी है अंडर द रूट Kb अपॉन K into C। दिखाई दे रहा है? ये वैल्यू उठा के मैं वहां रखता हूं। अगर मैं रख दूं तो क्या आएगा माइनस ऑफ log ऑफ C into अंडर द रूट H की वैल्यू Kw अपॉन Ka into C। आता है समझ में? देखो इसको सोल्व करने का तरीका, c को अंदर ले जाओ c स्क्वायर हो जाएगी। c स्क्वायर होगा तो ये c से उसका स्क्वायर कट गया। फाइनली pOH किसके बराबर आया pOH इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log ऑफ अंडर द रूट। अंडर रूट को हाफ में ले जाओ, क्या लिख सकता हूं इसको Kw into C अपॉन Ka। यहां पर उसकी पावर कितनी हुई 1/2। आता है समझ में? अंडर रूट को 1/2 हाफ एक ही बात है, समझ में आता है? पावर में लगा दिया, समझ में आया? c की स्क्वायर ये c से उसकी एक स्क्वायर कट गई तो क्या बचा सिर्फ c बचा। तो Kw into C upon K ये वही काम है वापस। आता है समझ में? और फाइनली यहाँ पर pOH की कैलकुलेशन कर लो, क्या होगा वही log वाली टर्म में हाफ को आगे ले लूंगा तो माइनस ऑफ हाफ मैं सीधे लिख रहा हूँ। देखो जरा ध्यान से log of A into B by C, तो log of A plus log of B by माइनस log of C। आता है समझ में? तो क्या लिखूंगा log of Kw आता है समझ में प्लस log of C माइनस log of Ka। ये किस किस को समझ में आ गया? समझ में आया? बहुत बढ़िया। फाइनली जरा चेक करो pOH क्या होगा। pOH इज इक्वल्स टू, देखो माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस ऑफ दिस माइनस log of Kw by 2। ये तो हुआ माइनस अंदर लेंगे। देखो माइनस log Kw वैल्यू कितनी होती है 14। पिछली बार भी देखा था Kw की वैल्यू कितनी होती है 10 raised to power minus 14। तो माइनस log Kw की वैल्यू 14 14/2, इसको बाद में सोल्व करेंगे। अब आगे आते हैं, यहाँ पर कितना हुआ माइनस ऑफ 1/2 log ऑफ C। आता है समझ में? ये माइनस log K किसके बराबर है pKa। आता है समझ में? तो pKa यहाँ कितना हुआ माइनस ऑफ 1/2 pKa। आया समझ में? क्लियर हुआ? अभी मैं क्या कर रहा हूँ इसकी वैल्यू रख दी, कितना हुआ pOH इसकी वैल्यू कितनी है 14 माइनस log Kw की वैल्यू 14/2 कितना हुआ 7। आता है समझ में? लेकिन बेटा pOH है ध्यान रखना 7 हुआ, वहां से माइनस हाफ कॉमन निकाल लूं, अगर मैं निकाल लूं तो अंदर क्या बचा दैट इज pKa और प्लस में क्या बचा log ऑफ C। ये किसको को समझ में आता है? आता है? माइनस हाफ कॉमन निकाल लिया। अब तुम लोग कहोगे सर ये भी तो साथ में से घट ही रहा है, हमको तो क्या प्रूफ करना था कि pH 7 से ज्यादा आता है। तो तुम लोग ध्यान से देखो ये pH नहीं है, क्या है pOH है। अब हमें pH निकालना है तो pH क्या होगा दैट इज 14 माइनस pOH। याद है कि pH प्लस pH किसके बराबर होता है 14। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो तो 14 में से घट गया सब तो प्लस में आ गया। जरा चेक करो pH की वैल्यू किसके बराबर आ गई
देखो 14 माइनस दिस वैल्यू कितना हुआ, ये तो माइनस और ये क्या हो गया प्लस, आता है समझ में, ये क्या होगा pk प्लस log ऑफ c, समझ में आया। तो ये जो 14 माइनस 7 कितना हुआ 7, तो pH का वैल्यू कितना आ गया 7, तो साथ में क्या आ रहा है प्लस, जुड़ रहा है, आता है समझ में। तो 7 प्लस कितना हुआ हाफ ऑफ pKa प्लस log ऑफ c, यही हमें प्रूव करना था कि यहाँ पर जो pH आ रहा है वो क्या आ रहा है ग्रेटर देन 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आता है समझ में। काम वही है, तरीका बस इस सॉल्ट के लिए अलग से अप्लाई किया, सब तरीका सब सेम है, हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा लास्ट में। खास बात एसिड क्या था वीक, तो देखो पीके आ रहा है, वीक के लिए आता है, क्लियर है सबको, बेस स्ट्रॉन्ग था, अभी समझ में आया सबको। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान से आप लोग देख लेना, ठीक है, फटाफट उतारो। फाइनली जो फॉर्मूला आया है, वो जो फॉर्मूला है उसमें भी क्या है स्टार लगा हुआ है, मतलब वो भी कब काम करेगा जब आपके h की वैल्यू क्या हो 1 से बहुत छोटी, या फिर हम कह सकते हैं h की वैल्यू 5% अराउंड। अब वो क्वेश्चन को जब आप देखोगे तब समझ में आ जाएगा, ऐसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी पर ही मिलते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एडवांस तक में थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन मेन तक में चलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है इन फॉर्मूला पर। हमारा फॉर्मूला क्या बना, pH for that salt which is made from salt base strong base weak acid, तो 7 से ज्यादा आना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या बना, और फॉर्मूले पिछले बार में उसमें फर्क नहीं है, 7 से कम था तो माइनस, 7 से ज्यादा है तो प्लस, वहां पर जो वीक है उसका आएगा के pK pK, समझ में आता है। यहाँ पर एसिड है तो क्या हुआ pK, वहां पर बेस था तो क्या हुआ pKb, बाकी तो सेम ही है, लॉग सिक दोनों में कॉमन है, कांस्टेंट, समझ में आता है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट जो सॉल्ट वाला व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक pH कैलकुलेशन और सॉरी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर hydrolysis of salt which is made from hydrolysis of salt which is made from weak acid and weak base। अब देखो वीक की एसिड से बनाओ, वीक की बेस से बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। अब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं ऐसे सॉल्ट की जो कि किससे बनाओ, वीक की एसिड से बनाओ और वीक बेस से, आता है समझ में। एज एग्जांपल लेते हैं वीक एसिड वीक बेस, एग्जांपल तुरंत दिमाग में आ जाना, CH3CONH, दोनों वीक है। सबसे पहला काम क्या कराओगे, इनको तोड़ोगे, आयनाइजेशन, आता है समझ में। तोड़ा तो क्या बना CH3COO नेगेटिव और प्लस में क्या बना NH4 पॉजिटिव, आता है समझ में। अब देखो क्योंकि इसका पेरेंट वीक था तो खुद कैसा होगा स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसका वीक एसिड था पेरेंट, समझ में आता है। ये इसका वीक बेस था, ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग। अब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों पानी से क्या करेंगे हाइड्रोलाइज होंगे, रिएक्ट करेंगे, समझ में आता है। तो रिएक्ट करेंगे तो जरा ध्यान से देखो रिएक्ट करेंगे क्या बना, जरा चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर CH3COO नेगेटिव और प्लस में NH4 पॉजिटिव, इन दोनों ने पानी के साथ रिएक्ट किया, H2O आता है समझ में। H2O रिवर्सिबल का साइन, जरा चेक करो, ठीक है। H2O का मतलब क्या होता है, देखो H2O का मतलब होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, मैं यूं भी लिख सकता हूं ना HOH, समझ में आता है। तो जरा चेक करो H प्लस कहां जाएगा माइनस के पास, ये माइनस वाला कहां जाएगा प्लस के पास, बनेगा क्या CH3COOH और प्लस में क्या बन रहा है NH4। ध्यान से देखना H प्लस या माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास गया, समझ में आता है। क्या इसने कोई H प्लस साइन छोड़ा, नहीं। OH माइनस साइन छोड़ा, नहीं। पानी में कुछ नहीं, क्लियर हो गया। तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल बट डिपेंड्स ऑन देयर K और Kb वैल्यूज, तो वही हमें प्रूफ करना है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है इसको, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन भी आते हैं। तो जरा चेक करो यहाँ पर क्लियर हो गया सब कुछ, क्या बन रहा है। अभी जरा चेक करना, इस केस में मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली थी C, तो ये भी कितने बने C, ये भी कितने बने C, ध्यान से चेक करना है इसको।
तो ये सी है, T इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन C, इसकी कितनी है C है, इसको हम लेते नहीं, ये 0 है, 0 आता है समझ में। तो ये C है, ये C है, अभी T इक्वल टू 0 था, जब दोनों बने ही नहीं तो 0 0। मैं मान लेता हूँ दोनों की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम है, ध्यान रखना, वैसे सेम होती है ऑलमोस्ट, मैं मान लेता हूँ कि सेम है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वो कितनी मान ली मैंने, H, दोनों की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम है, वो H मान ली। आता है समझ में? तो जरा चेक करो, इसमें से C में से कितने टूटेंगे, CH, इसके C में से कितने टूटेंगे, CH, ये कितने बनेंगे, CH, ये कितने बनेंगे, आता है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा चेक करो। फाइनली इसके लिए हम लोग क्या करना है, K की वैल्यू लिख रहे हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। फाइनली जरा ध्यान से देखो, K हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी कह सकते हो, KH, आता है समझ में? तो ये जरा चेक करो, दोनों हो रहे हैं, तो ना तो A लिख सकते हैं ना B, तो KH लिख दिया, आता है समझ में? तो KH किसके बराबर होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ, ध्यान से चेक करना, द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, दिखाई दे रहा है? ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पहले लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ, इसको थोड़ा सा मैं गैप देके लिखता हूं, क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा थोड़ी देर। NH4OH, आता है समझ में? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यहां पे नीचे क्या आएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, आता है समझ? यहां पर नीचे क्या लिख देता हूं, इसको द कंसंट्रेशन ऑफ NH4+, आता है समझ? इसको लेंगे नहीं, ठीक है, आता है समझ? अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, देखो जरा मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है इसको। मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पर H+ लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम, लिख दूंगा, प्रॉब्लम तो है ही, मैंने इसका कोई काउंटर पार्ट नहीं किया। अगर मैंने यहाँ H+ लिखा और यहाँ भी H+ लिख दिया, अब कोई प्रॉब्लम कट जाएगा ना, अब तो ठीक है। और मैंने यहाँ पर OH- लिख दिया, और यहाँ भी मैं अगर OH- लिख दूं तो प्रॉब्लम है, कट जाएगा आपस में, मैं तो आती है, ये H+ से H+ कैंसिल, OH- से OH-, चले, क्लियर होता है सबको? तो जरा बताओ मुझे ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, ये जरा ध्यान से चेक करो। ये जो सोल्ट लिया तुमने वो वीक एसिड का सोल्ट था, वीक एसिड कौन सा वाला है, जरा चेक करो, CH3COOH ही तो था, यही। अगर मैं CH3COOH लूं, जरा चेक करना, तो ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, CH3COO नेगेटिव, और किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव, टूटेगा नहीं टूटेगा। मैं इसके लिए लिखूं Ka, ये तो लिखूंगा Ka, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, क्या लिखूंगा, द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH, आता है समझ में? ऋतिक बताएगा, ऋतिक बता, ये क्या है, इसको देख के बता, हाँ, आता है समझ में? ये 1/Ka या K⁻⁻⁻, सबको समझ में आ गया? ये K-1 है क्योंकि यही एसिड से तुमने सॉल्ट बनाया था, आता है समझ में? तो ये क्या है, इसी बेस से सॉल्ट बनाया, तो ये क्या होगा, 1/Kb, आता है समझ में? तो ये 1/Ka, ये 1/Kb, आता है समझ में? इसको ध्यान से देखिए, आता है समझ में? तो ये दोनों क्या है, ये क्या है, Kw, समझ में आता है? तो फाइनली जरा चेक करो KH की वैल्यू किसके बराबर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा चेक करना ध्यान से। फाइनली यहाँ पर इन सबको जैसे मैंने दिखाया है तुम लोगों को, यहाँ पर फाइनली KH की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दैट इज KW अपॉन KA KB। बोलो कोई डाउट है, दोबारा समझाऊं, ये वैल्यू KA, ऐसी अगर मैं इस वाले के लिए लिखना चाहूँ तो ये भी लिख लो, चलो इस तरफ लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा, NH4OH, उसको तोड़ा तो किसमें टूटेगा, NH4+ and OH-, अब इसके लिए क्या लिखूंगा, Kb, concentration of this divided by concentration of this, वही आ रहा है, चेक करो, 1/Kb, आता है समझ में? तो यहाँ से समझ में आया KH किसके बराबर हुआ, KW/KAKB के बराबर हुआ, आता है समझ में? तो KH की वैल्यू निकल के आ गई, पर हमें ये तो नहीं करना, हमें तो pH निकालना है, पर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि KH की वैल्यू किसके बराबर आ गई, पहली चीज, आता है समझ में? अब इधर चेक करो, सबकी वैल्यू भी रखनी जरूरी है ना, KH की वैल्यू जरा ध्यान से चेक करो, कि कंसंट्रेशन रखता हूं सबकी, इसकी भी कंसंट्रेशन है मेरे पास, कितनी है, CH,
यही तो है, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो सबकी कॉन्सेंट्रेशन उठा के रखना। तो जरा चेक करो, तो KH इज इक्वल क्या आता है, एक तो KH इस बराबर है, क्लियर है। दूसरा सबकी कॉन्सेंट्रेशन रखो, KH है किसके बराबर, CH3COOH, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, CH, बोलो कोई डाउट है? ये तो कट ही गया था ना, ये तो मैंने, ये तो है ही नहीं ना, इसका तो सेंस ही नहीं ना निकाल लिया। समझ में आता है? CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, CH, इसका कितना है, CH, आता है समझ में? डिवाइड बाय इसका कितना है, और इसका कितना है, आता है समझ में? तो जरा ध्यान से देखो, C1 H और C1 H, आता है सबको समझ में? ये C से C कैंसिल, ये C से C कैंसिल, क्या बचा, KH is equals to H square upon 1 minus H का whole square। सबको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लेना, क्लियर है? यहाँ से मैं एक चीज बोलता हूँ, इसकी रूट हटा दूं अगर, तो H upon 1 minus H किसके बराबर हुआ, which is equals to under the root KH, H upon 1 minus H, स्क्वायर हटा दी, इसके रूट लग गई, आता है सबको समझ में? ये चीज अभी यूज करूंगा इसलिए बोल रहा हूँ, क्लियर है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, KH की वैल्यू इसके लिए काफी बार पूछी जाती है। KH की वैल्यू क्या होती है, H square upon 1 minus H का होल स्क्वायर, या फिर रूट KH पूछा जाता है, कितना होता है H upon 1 minus H। यहाँ पर मैं कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहा। अब जरा ध्यान से चेक करो, KH की वैल्यू एक तो आ रही है कितनी, H square upon 1 minus H का होल स्क्वायर, और KH की वैल्यू ये भी दिखाई दे रहा है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जरा चेक करो, हमें तो निकालना है इसका pH, pH कहां से निकलेगा, H प्लस हो तो pH निकले, देखो H प्लस मिल रहा है, यही वाला एसिड था, ये दे रहा है ना तुम्हें H प्लस, दिखाई दे रहा है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तुम्हें, मैं इस इक्वेशन से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूं, इक्वेशन नंबर 1 से चेक करना, इक्वेशन नंबर 1 से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूं, ध्यान से देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से इसको सीक्वल करूंगा, अभी क्लियर है सबको? इस वाली इक्वेशन से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालूं तो कितना आएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन व्हिच इज इक्वल्स टू, जरा चेक करो, H प्लस निकाल रहा हूं तो क्या होगा, Ka into this डिवाइड बाय दिस, आता है समझ में? तो क्या होगा, Ka into the concentration of CH3COOH, देखो Ka into this डिवाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय CH3COO नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, आता है समझ में? ये इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लिया, आता है समझ में? अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन रख दी, CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, CH, CW माइनस की कितनी है, C माइनस CH, अगर मैं रख दूं उसके अंदर, देखो जरा ध्यान से, ये कितना हुआ, Ka into इसकी वैल्यू कितनी है, CH, नीचे वाली कितनी है, C। अब चलोगे, चलो फाइनली देखो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहीं से लिया हमने, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन समझ में आया, उनकी वैल्यूज उठा के रख दी, ये क्लियर है? अभी H प्लस का जरा चेक करो वहां से कितना है, H प्लस इज इक्वल टू क्या हुआ, Ka H upon 1 minus H, आता है समझ में? अभी देखो H upon 1 minus H की वैल्यू कितनी है, रूट KH, समझ में आ रही है? H upon 1 minus H की वैल्यू कितनी है, रूट KH, उठा के रख दो ना, तो जरा चेक करो किसके बराबर हो, दैट इज Ka into अंडर द रूट KH। अब मुझे पता है KH की वैल्यू कितनी है, ये KH कितनी है, KW upon KK, वो वैल्यू उठा के रख दूं तो कितना आया, that is Ka into under the root KW upon Ka into Kb, आता है समझ में? यहाँ से उसको फिर से सोल्व कर लिया, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ गया, जरा चेक करो, इस K को अंदर ले गया रूट के, तो K स्क्वायर हो गया, K स्क्वायर से उसको कट गया, K कितना बचा, Ka KW upon Kb, अभी H प्लस आ गया हमारे, समझ में आया? अब जब H प्लस आ गया है हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम क्या कर सकते हैं, pH, आता है समझ में? एक बार दोबारा से देख लो क्या क्या किया, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हमने सॉल्ट लिया जो कि वीक एसिड और वीक बेस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चेक करना, यहाँ पर एक सॉल्ट लिया जो कि वीक एसिड और वीक बेस का, एग्जांपल लिया मैंने क्या, अमोनियम एसिड, CH3COONH4, जब तोड़ा तो दोनों टूट गए, अब ये भी स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि इसका पेरेंट वीक था, ये भी स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि इसका पेरेंट वीक था, तो दोनों पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोलिसिस दोनों का होगा, आता है समझ में? तो इसने क्या किया है, इसने H प्लस आयन ले लिया, इसने OH माइनस ये बना लिया, कोई H प्लस और OH माइनस आयन पानी में दे ही नहीं रहा, क्लियर हो गया? तो हमारा ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो pH आएगा वो कितना आएगा, ऑलमोस्ट है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं,
तो जरा चेक करो, इनिशियली मान लेता हूं इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी सी, ये कितने थे सी, ये भी कितने थे सी, यहाँ पर ये कितना t इक्वल टू 0 पर सी सी, ये 0 तो 0 t इक्वल टू 0 पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मान ली मैंने h दोनों की इक्वल मान रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ये कितना टूटेगा C माइनस CH, ये कितना टूटेगा C माइनस CH, ये कितना बनेगा CH, ये भी कितना बनेगा CH। अब इनके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की कैलकुलेशन करी, KH की वैल्यू किसके बराबर होगी, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस, आता है समझ में, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस, कंसंट्रेशन ऑफ दिस। मैं इनको अलग अलग क्यों लिखा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा था, नीचे H प्लस लगाया, यहाँ पे H प्लस लगाया, दोनों कट गए, बात बराबर गई, नीचे OH माइनस लगाया, यहाँ भी OH माइनस लगाया, कट गए, दोनों बात बराबर गई। लेकिन क्यों लगाया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो देखो, ये क्या है 1/kk, आता है समझ में, ये क्या है 1/kb, आता है समझ में, और H प्लस और OH माइनस क्या है Kw, KH किसके बराबर आ गया Kw/kb, आता है समझ में। अब मैं क्या करूंगी, कंसंट्रेशन रख रहा हूं, ये तो मुझे मिल गया एक रिलेशन, अब मैं इनकी कंसंट्रेशंस रख रहा हूं जो मैंने इक्विलिब्रियम पे फाइंड आउट की है, जो मैंने मानी। अब जरा चेक करो, सबकी कंसंट्रेशन मैंने रखी, एट द एंड KH किसके बराबर आ गया h²/1 - h का होल स्क्वायर। इस एग्जांपल की खास बात है कि जो KH वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, जो आपका pH है वो भी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी C, क्या इसमें C का वैल्यू आ रहा है, नहीं, क्या इसमें आ रहा है, नहीं, आता है समझ में, तो जो pH निकलेगा उसमें भी नहीं आएगा, आता है समझ में। तो एट द एंड इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे pH की वैल्यू जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही, समझ में आ गया। यहां से जब मैं यहां तक पहुंच गया, दो रिलेशन मिल गए मुझे, KH का ये और KH का ये वाला, आता है समझ में। अभी मैंने क्या किया, H प्लस आयन मैंने कहां से निकाले, इस इक्वेशन से, क्योंकि ये हमारा एक पेरेंट क्या था, पेरेंट एसिड था जो इस सॉल्ट को बनाया था, तो CH3COOH अगर टूटेगा तो CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा, यहां से H प्लस आयन बाहर निकल गया, K लिखा था, आता है समझ में, ये K की वैल्यू लिखी और यहां से क्या किया, H प्लस आयन बाहर निकल गया, आता है समझ में। KH प्लस निकला बाहर तो कितना हुआ, K into concentration of this, concentration of this, वो concentration उठा ली, आता है समझ में, वो concentration उठा के इसके अंदर रख दी, तो H प्लस आयन की जगह K into H divided by 1 minus H upon 1 minus किसके बराबर है, रूट KH रख दिया, रूट KH, KH किसके बराबर है, Kw गुण Kb, वो भी फाइन, यहाँ पर H प्लस का मेरे को वैल्यू मिल गया। अब मुझे क्या करना है, pH कैलकुलेशन तो रखो, कर लिया सबने, बताओ चलाएंगे, हटा दो इसको, चलो तो फाइनली H प्लस हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, H प्लस मिल चुका है तो हमें pH कैलकुलेशन करनी है। देखो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ log ऑफ बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन उठा के वहां रख दो, तो pH इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ऑफ log ऑफ बेस 10 H प्लस का कंसंट्रेशन यहां से उठा के रख दिया, ये कितना हुआ जरा चेक करो, कितना है, अंडर द रूट Ka into Kw by Kb, आता है समझ में, सिंपल है। अब इस पे क्या करना है, फिर से वही log लगाना है, log की प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है, ये अंडर रूट हाफ आगे आ गया, माइनस ऑफ हाफ, आता है समझ में, साथ में क्या लिख दिया, log ऑफ Ka प्लस log ऑफ Kw माइनस log ऑफ Kb, आता है समझ में। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो pH इज इक्वल टू कितना होगा, देखो माइनस हाफ log ऑफ Ka, आता है समझ में, ये माइनस प्लस माइनस हाफ log ऑफ Kw, और इसको भी एज इट इज लिख रहा हूं, माइनस ऑफ हाफ, ये माइनस ऑफ log ऑफ Kb, आता है समझ में। ये किसके बराबर हुआ, बोलो, pKa/2, isn't it, ये pKa/2, आता है समझ में। ये किसके बराबर हुआ, बेटा pKw वैल्यू उठाओ तो 14 होती है, 14 pKw, तो 14/2 कितना हुआ 7, आता है समझ में। ये किसके बराबर हुआ, pKb/2, आता है समझ में, तो प्लस pKb/2, समझ में आ गया। तो pH का फाइनल वैल्यू कितना आ गया 7 प्लस हाफ कॉमन निकाल लिया, आता है समझ में, अंदर क्या बचा pKa प्लस pKb, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
इसकी एक खास बात है, इसकी खास बात क्या है, एक तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता, दूसरा ये हर वैल्यू के लिए वैलिड है क्योंकि मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाई। जरा चेक करो, कहीं से मैंने बोला कि जब h लेस देन 1 हो ऐसा कुछ बोला, देखो चेक करो पूरे, इसका मतलब ये h की हर वैल्यू के लिए काम करेगा। आता है समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर काफी बार सवाल पूछा गया है। समझ में आया? फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना। अब अगेन देखो, अभी ये तो 7 से देखो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, पर कम और ज्यादा हो सकता है। और डिपेंड किस पे करेगा? पीके पीकेवी के और केवी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, किसकी वैल्यू ज्यादा है। आता है समझ में? सबको समझ में आया? तो ये मतलब निकला कहीं हमने गलती की, ये माइनस का साइन है ना, प्लस नहीं है, माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ माइनस है, इसको बोलते हैं ना। समझ में आता है? तो पीके माइनस पीकेवी, समझ में आ गया? तो फाइनली देखो, अगर पीकेवी की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये माइनस आ जाएगा, तो कम हो गया। अगर पीके की वैल्यू ज्यादा हुई तो यहाँ क्या आएगा? प्लस, ज्यादा हो गया। आता है समझ में? ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा लेकिन इन पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और इसको आपको ध्यान रखना है। आता है समझ में? लास्ट समरी रब कर दूं इसको, सबको समझ में आया? उतार लिए सारा फटाफट उतार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, घर पे जाके इसको आधा घंटा इसी को बस ऐसे समझ लेना, इसी की धूपबत्ती करनी है, इसी टॉपिक की। समझ में आता है? इसी को याद करना है, दुआओं में, सदाओं में, किसी में भी। समझ में आ गया? अपनी गर्लफ्रेंड की जगह इसी नाम लेना है और ये याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई साल नहीं निकला कि इसमें क्वेश्चन ना आया। आता है समझ में? अब क्या करना है? अरविंद अरोड़ा इस नाम से YouTube पे जाओ, YouTube पे चैनल है, ठीक है? वहां जाके सब्सक्राइब करो। किस किस का किया हुआ है? 2 जन का। सब्सक्राइब करो, ये वीडियो कल तक डल जाएगी, तो रिपीट टेलीकास्ट देखना हो तो तुरंत देख लीजिए। समझ में आता है? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनकी वीडियोस डाल दूंगा मैं वहां, तो देख देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब कर दूं? तो चलो फाइनली समराइज कर देखो। समरी क्या है? टॉपिक को समराइज करते हैं, चलो ठीक है? देखो इजी बना देता हूं, समरी करने के बाद चीजें आसान हो जाएंगी। हमको क्या करना था? सोल्ट का हाइड्रोलिसिस कराना था। 4 तरह के सोल्ट थे। पहला सोल्ट, ठीक है, पहला सोल्ट जो हमने लिया वो स्ट्रॉन्ग एसिड का था और स्ट्रॉन्ग बेस का। आता है समझ में? उसका पीएच हमेशा कितना आएगा? 7, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पहला हो गया, जिसका मैंने एग्जांपल दिया क्या? NaCl और KCl। एग्जांपल बहुत ले सकते हो, तो इनिशियल एग्जांपल। आता है समझ में? चलो दूसरा वाला, चलो ये हो गया सबका। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने ऐसा सोल्ट जो कि किस-किस से मिलकर बना हो? स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस। अब क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, इस सोल्ट को बनाने में स्ट्रॉन्ग चीज क्या है? एसिड। तो पीएच की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 7। ये तो खुद दिमाग लगा लेना तुरंत। आता है समझ में? और पीएच की वैल्यू होगी कितनी? क्योंकि लेस देन 7 होगी, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, बाद में उतार लेना। क्योंकि 7 से कम होगी तो 7 माइनस। समझ में आता है? हाफ लगाओ साथ में। अब क्या चीज? वीक बेस। तो क्या लेना है? वीक के जो वीक है, समझ में आता है उसका? साथ में प्लस ऑफ लोग ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये तो आपको दोनों जरूरी है। आता है समझ में? क्लियर हो गया? याद हो गया? अब इसके कौन कौन से एग्जांपल थे? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का NH4CH। आता है समझ में? चलो नेक्स्ट 3, थर्ड नंबर। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ये अकेला हो। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो CuSO4, ठीक है? क्यों? कॉपर क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और H2SO4 से मिलकर बना है। H2SO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये क्या होता है? वीक। तो ये क्या होगा? इसका जो पीएच आएगा वो क्या होगा? 7 से कम। आता है समझ में? ऐसे करके तुम पहचान सकते हो। क्लियर हो गया? चलो अब आगे चलते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो ये वाला AlCl3, कई बार पूछते हैं
KlCO3 का pH क्या होगा 7 लेस देन 7 मोर देन 7, मतलब उसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक बेसिक, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो पहले पहचान लो किससे बना है, ये किससे बना होगा AlOH होल ट्वाइस, Al किससे बना होगा AlOH होल थ्राइस और प्लस HCl, इसी से तो बना होगा। ये क्या है वीक बेस, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल में जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बेसिसिटी घटती है, एसिडिटी बढ़ती है, समझ में आता है। और ये 13वें नंबर ग्रुप में आता है, तो वीक बेस है। ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका पीएच कम ही आएगा 7 से, समझ में आता है। और नेचर कैसी होगी एसिडिक, तो 3 एग्जांपल हो गए, आता है समझ में। ऐसे देख के तुम्हें आइडिया लगा सकते हो। चलो थर्ड ऐसा सॉल्ट लिया हमने जो कि किससे बना है स्ट्रॉन्ग बेस से और किससे वीक एसिड से, आता है समझ। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से बना है तो ऑब्वियसली पीएच क्या होगा ग्रेटर देन 7, क्यों होगा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब क्योंकि ग्रेटर देन 7 है तो पीएच लिखने का तरीका देखो, 7 से ज्यादा होगा तो 7 प्लस, बाकी सेम है, हाफ लगाओ। वीक क्या है एसिड, तो क्या लगाओगे यहां pKa, आता है समझ में, प्लस लोगो C, समझ में आ गया, इजी है। और लास्ट फोर्थ हमने एक ऐसा सॉल्ट लिया जो जिसमें दोनों वीक थे, वीक ही एसिड था और वीक ही बेस था, आता समझ में। अब इसका जो pH जो है आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 7 है, बट दैट डिपेंड्स। तो इसका वैल्यू कितना होगा 7 प्लस हाफ, ये C पे डिपेंड नहीं करेगा लास्ट वाला केस, तो क्या होगा pKa माइनस pKb, समझ में आता है। इस वाले के एग्जांपल कितने कौन कौन से हो गए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो क्या एग्जांपल हो गए CH3COONA, आता है समझ में, क्लियर हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हो इसके बारे में, बहुत सारे एग्जांपल, क्लियर है। अब जैसे ये वाला वीक एसिड और वीक बेस का एग्जांपल क्या लोगे CH3COONH4। अब इसी तरह से तुमसे सवाल पूछता हूं, बताओ कि ये HCN क्या है, HCN का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा बेसिक होगा। HCN पहली बात तो एक सॉल्ट है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, HCN नहीं NaCN, NaCN एक सॉल्ट हो गया, आता समझ में। HCN तो क्या हो गया एसिड हो गया ना नेचर में, NaCN एक सॉल्ट हो गया। सवाल ये है कि NaCN की नेचर कैसी है, एसिडिक बेसिक और पीएच क्या होगा 7 होगा, मोर देन 7 होगा, लेस देन 7, ये सवाल है। बोलो किसको आता है थर्ड टाइप का क्या मतलब, pH वैल्यू मोर देन 7। हाँ देखो कैसे आया, पहले पहचानो में कैसे बना होगा, देखो कैसे बना होगा, देख लो इधर देखो ध्यान से, कैसे बना होगा Na, तो NaOH आता है समझ में। Cn क्या लिया होगा HCN, बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है वीक एसिड, आता है समझ में। ये स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड, तो इसका pH क्या होगा 7 से ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा केस हो गया, आता है समझ में। ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिसको देख के तुम पहचान सकते हो, आता है समझ में। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, बाद में कर लेना। जैसे ये पूछ लूं NaHCO3, बताओ कि ये जो सॉल्ट है बेसिकली कैसा है, एसिडिक नेचर बेसिक नेचर कैसा है NaHCO3, देखो एक किससे बना होगा सोचते हैं। Na तो कहां से आया होगा NaOH, आता है समझ में। HCO3 कहां से आएगा H2CO3, ये तो पहले पढ़ा चुका हूं। ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या होता है वीक एसिड, ये याद होनी चाहिए तुम्हें, वही वाली एसिड बेस वाली कहानी, याद होंगे तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं है, आता है समझ में। यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है OH और यहाँ से H दोनों में दोनों बन गए, आता है समझ में। तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब pH क्या होगा ग्रेटर देन 7, सीधे पहचान सकते हो। क्या बोलते हैं NaHCO3 को, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, तो कुछ सोडा है इसका मतलब बेसिक होगा ना नेचर में, आता है समझ में। एग्जांपल बनाओ, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए। चलो तो आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है यही समाप्त करते हैं।